My dear students, in this video program, I am going to provide you a set of multiple choice questions. आज के इस वीडियो प्रोग्राम में हम तुम लोगों को MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है, इसका एक मॉडल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन तुम देखो। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज कैपिटल Q एट द लोकेशन ऑफ ए टेस्ट चार्ज Q0 इज E। यानी एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q और उस सोर्स चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें किसी पॉइंट पर स्थित एक टेस्ट चार्ज है Q0। अब इस टेस्ट चार्ज के चलते कहता है इज E, यानी इस टेस्ट चार्ज के चलते उस पॉइंट पर सोर्स टेस्ट चार्ज जहां पर Q0 है वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किया कर रहा है उसकी वैल्यू कैपिटल E के बराबर है। अब कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इफ टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय माइनस Q0। ध्यान दो, ये कह रहा है क्वेश्चन कि पहले से जो लोकेशन है उस लोकेशन पर एक टेस्ट चार्ज Q0 है और वहां जो फील्ड एग्जिस्ट करता है वो कैपिटल E है। यदि इस टेस्ट चार्ज Q0 को हटा करके और माइनस Q0 चार्ज रख दिया जाए तो वहां पर जो फील्ड एग्जिस्ट करेगा उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है माइनस Q0E, दूसरा ऑप्शन E बाई माइनस Q0, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन E। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ऐसी स्थिति में जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वह सोर्स चार्ज करता है और सोर्स चार्ज Q है, इसके चलते जो फील्ड एग्जिस्ट करेगा वही फील्ड टेस्ट चार्ज की चाहे जो भी नेचर हो उससे इसके द्वारा पैदा किए गए फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग चार्जेस एट इट्स कॉर्नर्स एज शोन इन फिगर। तुम देख सकते हो यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया गया है और इस स्क्वायर के जो चार कॉर्नर हैं यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q रखा गया है, यहाँ एक चार्ज माइनस Q रखा गया है, यहाँ चार्ज प्लस Q और यहाँ चार्ज माइनस Q कूलम का रखा गया है। अब कहा जा रहा है कि इस स्क्वायर का जो सेंटर है यानी दोनों डायगोनल्स जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, चूंकि ये दिया हुआ है कि जो इनका साइड है प्रत्येक साइड स्मॉल a के बराबर है। तुम देख सकते हो ये फिगर में दिया हुआ है, हर साइड a के बराबर, ये भी a, ये भी a, ये भी a और ये भी a, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। तो यदि साइड दिया हुआ हो तो ये जो डायगोनल होगा ये इस डायगोनल को कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दो, ये चार्ज पॉजिटिव प्लस Q है और ये भी चार्ज प्लस Q है। इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा इसको हम मिला देते हैं और ये मान लो फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ, ये तुम्हारा सेंटर हुआ। अब इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। ध्यान दो, चूंकि दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और सेंटर से इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो दूरी है वह भी सेम है, इसलिए इन दोनों चार्जेस के द्वारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। लेकिन चूंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा इसलिए ये दोनों चार्ज के द्वारा पैदा किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर एक दूसरे के द्वारा कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम इस चार्ज की बात करें, ये चार्ज नेगेटिव है और इस नेगेटिव चार्ज के चलते इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा यानी इधर, और ये जो चार्ज माइनस Q है इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
टुवर्ड्स द चार्ज, यानी इधर होगा, यानी यहाँ भी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चूंकि दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए यहाँ भी इन दोनों चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए हम ये देखते हैं कि चारों चार्जेस के चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ कम टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। कहता है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P and electric field E due to electric dipole at a point on the equatorial line is 90 degree, 180 degree, 60 degree, 0 degree। तुम्हें याद होगा कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन कैलकुलेट की जाती है, तो जो E का वैल्यू आता है वह E का जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी बोथ एक्ट्स एट एन एंगल 180 डिग्री। इसलिए करेक्ट आंसर इज दिस बी, दैट इज 180 डिग्री। नाउ कम टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कुड बी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन A और पोजीशन B in the figure. How do the electric forces on the object at the two positions compare? तुम देख सकते हो ये फिगर यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइंस खींचे गए हैं और साइन ऑफ एरो ऊपर की ओर काज कर रहा है और इसमें 2 पॉइंट्स रखे गए हैं। एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। अब ये कहता है कि ये पोजीशन A और B, इन दोनों पोजीशन में जो फोर्स लगता है उनके बारे में ये क्या कहता है। ये देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर एट पोजीशन A। पहला ऑप्शन कहता है कि जो ये पोजीशन है इस पर यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। दूसरा ऑप्शन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर एट पोजीशन B। दूसरा ऑप्शन में ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को यदि इस पोजीशन में रखा जाए तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तीसरा ऑप्शन कहता है देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एट आइदर पोजीशन A और पोजीशन B। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ऑब्जेक्ट को चाहे A पर रखा जाए चाहे B पर रखा जाए, किसी भी स्थिति में फोर्स नहीं लगेगा। चौथा ऑप्शन कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एट द पोजीशन A इज द सेम नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फोर्स एज दैट ऑन द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन B। चौथा ऑप्शन ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट को A पर रखें चाहे B पर रखें, दोनों ही स्थितियों में बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वह सेम लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और वह नॉन जीरो होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को बताता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में चाहे कहीं पर चार्ज बॉडी को रखे उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू सेम होगी। नाउ कम टू डिस्कस द फिफ्थ क्वेश्चन। ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट रेस्ट। कहते हैं कि एक स्मॉल बहुत ही छोटा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसको रखा गया है एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन द फिगर। अब ये देखो ये फिगर, ये फील्ड लाइंस को दिखाए गए हैं और फील्ड लाइंस देख रहे हो एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ पर हमने मार्क किया है और इसी पॉइंट पर एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और यदि चार्ज ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, पहले प्लेस किया जाता है, फिर कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, यानी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है। जब ही ये शब्द की बात होती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, यानी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया। जब ही ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, हालांकि जब ही ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में आएगा इस पर एक फोर्स लगना शुरू होगा। अब इसमें जो ऑप्शन है उस पर हम लोग विचार करें। इट विल नॉट मूव, पहला इसका ऑप्शन है इट विल नॉट मूव, यानी चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा। दूसरा बिगिंस टू मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड। तीसरा बिगिन टू मूव विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
लास्ट ऑप्शन बिगिन टू मूव विथ एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सीधी सी बात है कि ये चार्ज पार्टिकल ये रेस्ट में है और इसको छोड़ दिया गया, तो छोड़ दिया गया, इसका मतलब नाउ इट इज फ्री। और यदि इट इज फ्री टू मूव, तो इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट क्लियर, नॉट करेक्ट, इट विल नॉट मूव। सेकेंड ऑप्शन बिगिंस टू मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड। अब ध्यान दो, जहां ही स्पीड कांस्टेंट हुआ इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन जीरो होने की सवाल नहीं होती। वेयर देयर इज फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन। तुम जानते हो किसी भी चार्ज बॉडी पर जो फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू E, और जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन यदि निकालोगे तो एक्सेलरेशन A बराबर फोर्स बटा मास यानी Q इंटू E डिवाइडेड बाई M। तो जहां Q और E दोनों की वैल्यू फिक्स्ड है, मास की वैल्यू फिक्स्ड है, इस तरह से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वह भी कांस्टेंट होगी, और इस तरह से करेक्ट ऑप्शन इज इट विल टेंड टू मूव with a constant acceleration. Okay.